अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हर साल की तरह 8 मार्च का दिन जो कि औरत का दिन होता है, औरत मार्च उस दिन पाकिस्तान में किया जाता है। पूरी दुनिया में औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा होता है। हमारे यहाँ हर 8 मार्च को यह दिन मुतनाज़ हो जाता है। अब की बार जो 8 मार्च को औरत मार्च निकला, आपने उसका चर्चा बहुत कम सुना होगा। जी हाँ, होता यह था मेरे हिसाब से, जो मैं नतीजा अखज़ कर पाया हूं, कि औरत मार्च की कंट्रोवर्सीज को, उसके मुतनाज़े उनकी जो चीज़ों को हवा भी मीडिया ही दिया करता था। तो होता यह था कि वो जब कंट्रोवर्शियल मजीद होता था, मीडिया उसको हवा देता था, तो उसकी ज़्यादा चर्चा होता था, उसमें ज़्यादा लोग आते थे। अब की बार जब मैं और मेरी टीम वहाँ पे गए, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि औरत मार्च में औरतें बहुत कम थी। यानी औरत मार्च तो था, लेकिन वो जो पहले वाली रमक दमक होती थी, औरतें होती थी, लोग होते थे, हुजूम होता था, अब वो चीज़ नहीं थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा जो हमने खुद जाके वहां पे बनाई है, ताकि आप देख सके कि एग्जैक्टली वहां पे क्या हो रहा था। कोई एक आध वहां पे डांस परफॉर्मेंस हुई, कुछ 2-4 तकरीरें हुई, और अपने मुकर्ररा वक्त से बहुत पहले औरत मार्च खत्म हो गया, तितर बितर हो गया, बिल्कुल सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। हालांकि औरत मार्च का जो पूरा सिलसिला है वो शाम मगरिब गए तक चला करता था, लेकिन अपने मुकर्ररा वक्त से बहुत पहले इसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया। ये वाकया हमारे मुल्क का नहीं है, लेकिन वो जो वाकया बताऊंगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि औरत का आलमी दिन, खवातीन का जो आलमी दिन मनाया जाता है, वो असल में है क्या, हमने किस तरह से उसको ले लिया और असल में वो क्या है। मैं आपको ये भी बताऊंगा, साथ में कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जो हमने मेरी टीम में जाकर वहां पर बनाई थी। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि बड़ी मेहनत करते हैं, एक एक वीडियो बनाने के लिए आपके लिए बड़ी मेहनत की जाती है। हमारी मेहनत का सिला तब मिलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। जब आप लाइक का बटन दबाते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है। तो प्लीज अपने सामने मौजूद लाइक का बटन दबाइए और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं। कोलाज हमने बनाया हुआ वीडियोस का, आप देखिए। ये बहुत कम तादाद है मेरे हिसाब से खवातीन की औरत मार्च में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसका मकसद क्या था, इस आलमी दिन का मकसद क्या था, फेमिनिज्म होता क्या है। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने एक तहरीर पढ़ी थी उस हवाले से, वो तहरीर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो के बाद। जी नाज़रीन, ये वीडियोस आपने देखी। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे मुताबिक जो मैंने एक तहरीर पढ़ी, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उस तहरीर से। उसके मुताबिक बड़ी इंटरेस्टिंग सी तहरीर है वो। उसके मुताबिक औरत का आलमी दिन, खवातीन का आलमी दिन और फेमिनिज्म ये आखिर है क्या, सुनिएगा। वो लिखता है कि अजीम मुगल शहंशाह शाहजहां को मुमताज महल से शदीद मोहब्बत थी।
मौरख इस मोहब्बत की यह दलील देता है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के बतन से 20 सालों में 14 बच्चे पैदा किए। यानी साइंसी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो मुमताज महल ने मुगलिया दरबार में ज्यादा अरसा बहैसियत हामला गुजारा। महल्ले की चंद अकाबी निगाहों वाली आंटियों और ऐनक लगे अंकलों के हिसाब से देखा जाए तो मौरख की यह दलील सही भी है, क्योंकि हमारे यहां मोहब्बत की गहराई नापने का सबसे उम्दा पैमाना औलाद ही समझा जाता है। अलबत्ता मौरख यह बताना भूल गया था कि शाहजहां की मोहब्बत के यही चोंचले मुमताज महल की मौत का सबब बने थे और वो बेचारी 14वीं बार मोहब्बत का सबूत या सपूत डिलीवर करते हुए अल्लाह को प्यारी हो गई। यानी इससे ऐसी शदीद मोहब्बतों का सबसे ज्यादा नुकसान औरत को ही उठाना पड़ता है। 17वीं सदी की औरत भी इस नुकसान से नावाकिफ थी, लेकिन कमजोर थी। इसके जिस्म पर मर्द की मर्जी थी और वो इस मर्जी के खिलाफ बोलने से कासिर थी। यह सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरी दुनिया में उस वक्त औरत इन मसाइल का शिकार थी। हत्ता कि अमेरिका जैसे लिबरल मुल्क में भी ये टैबू, यानी एक ऐसी चीज जिसके बारे में बात नहीं की जाती, 1916 में मार्गरेट सेंचर नामी कैथोलिक खातून ने तोड़ा। मार्गरेट अपने 11 बहन भाइयों में 6ठे नंबर पर थी और इसकी मां अपनी 18वीं ज़चगी के दौरान 49 साल की उम्र में उसके सामने तड़पते तड़पते मर गई थी। मार्गरेट पर इस वाक़े ने इतना असर छोड़ा कि इसने अकेले दम पर औरत की यह जंग लड़ने का फैसला किया और 1916 में दुनिया का पहला बर्थ कंट्रोल क्लिनिक खोला। मार्गरेट को इस क्लिनिक खोलने की सजा यूं दी गई कि इसे क्लिनिक खोलने के सिर्फ 9 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मार्गरेट ने जो बीज बो दिया था वो कोई आम बीज नहीं था। मार्गरेट की देखा देखी लंदन की मैरी स्टोपस ने 1921 में दुनिया का दूसरा बर्थ कंट्रोल क्लिनिक खोला और फिर यह तहरीक औरत की एक जंग बन गई। इन औरतों की शरह शुरू की गई। यह तहरीक दुनिया भर में फैली और इस तहरीक का मोटो था कि बच्चे की पैदाइश का फैसला औरत को करना चाहिए। यानी जितना एक मर्द को अपने जिस्म पर हक है, उतना ही औरत को अपने जिस्म पर हक हासिल होना चाहिए। तो यह है वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यहां पर मैं ये बात कहता हूं कि हाँ, एक औरत जो है वो बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, उसको आप बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं समझ सकते। पिछले अदवार में औरतों की मौत ही इसी वजह से हो जाया करती थी कि उनसे उनकी ताकत से भी ज्यादा उनसे बच्चे पैदा करवाए जाते थे, उनकी मर्जी के बगैर। तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि हाँ, इस मामले में औरत का जिस्म, औरत की मर्जी होनी चाहिए। बाकी जो मामला जिसपे हमने पहले देखा, जिसकी वजह से औरत मार्च मुतनाज़े हुआ था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उन स्लोगन से मेरा इत्तफाक नहीं है। जो तहरीर मैंने आपके सामने पेश की है, ये वो मगरिब ने जब इसको स्टार्ट किया ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उनका मकसद ये था। हमारी खवातीन ने, यहां की खवातीन ने मेरा जिस्म मेरी मर्जी की एक और ही ले ली। अपना खाना खुद गर्म करो, अपने मौजे खुद ढूंढो, उन्होंने एक और ही रंग दे दिया इसको। यह जाहिलियत है और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि अब वो खवातीन जो इनके पीछे चल पड़ी थी वो भी वापस आ रही हैं, उनको भी समझ आ रही है कि ये और ही एजेंडा है। अगर आपको ये बात सही लगी हो, मेरी बात पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।